होता था, हमारे घर में किराया भी नहीं होता था, तो पहले पापा को सब्जी बेचनी पड़ती थी, उसके बाद मुझे किराया मिलता था। एक टाइम ऐसा भी था जब मेरे लिए 100 रुपीज़ एक बहुत बड़ा अमाउंट होता था। तो मुझे पता है कि जब वादिया कश्मीर की बात करें तो वादिया कश्मीर के हमारे कई एक नौजवानों में आज स्ट्रेस पाया जाता है या तनाव, बाकी ऐसे डिप्रेशन हो रहे हैं। तो आपको लगता है कि इसमें जो है करियर काउंसलिंग का अच्छा रोल होना चाहिए, जो कि हमारे वादिया कश्मीर में कम इस करियर काउंसलिंग के बारे में? जी दिस इज श्योर कि फेलियर्स आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, बट प्रॉब्लम्स उसी को आते हैं जो किसी मंजिल में लगा है, जो किसी जस्तुजू में लगा है ना, कि सोच को बदलो, सितारे खुद बदल जाएंगे, निगाह को बदलो, नज़ारे खुद बदल जाएंगे। हाँ, किसी का कुछ ब्रेकअप हो जाता है तो आप अपने फिर वो सुसाइड करने पे आता है। सो इट्स आपको एक वो If a man think mountains can be moved, nothing is impossible because impossible itself says I am possible. Once impossible is possible, nothing is impossible. Everything is possible. अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं कश्मीर ग्लोबल टाइम्स और मैं सुहेल मकबूल। नाज़रीन मोहतरम, आज के इस स्पेशल इंटरव्यू में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मुझे लगता है कि हर कोई नौजवान इसको जानता ही होगा, क्योंकि अगर हम बहुत सारे ऐसे नौजवानों की बात करें, बच्चों की बात करें, वो इसकी वसादत से जो है आज उन्होंने अपना गोल जो है अचीव किया है। हाँ जी हाँ नाज़रीन किराम, हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कि सर्टिफाइड एडवांस्ड करियर काउंसलर और साथ ही साथ जो है प्रोफेशनल लाइफ कोच है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर शबीर अहमद कनाई साहब की। तो इनसे आज मजीद गुफ्तगू करेंगे इनके सफ़र के बारे में और हम बात करेंगे इस काउंसलिंग के बारे में। तो सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है अपना टाइम देने के लिए, और कश्मीर ग्लोबल टाइम्स में हम आपको वेलकम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल सर, थैंक यू सो मच। तो सर, आप पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप कहाँ से हैं और आपकी तालीम जो है, इब्तिदाई तालीम कहाँ से हुई? जी सुहेल साहब, मेरा ताल्लुक है एक छोटे से गांव, जो काफ़ी ब्यूटीफुल गांव है जजना, जो कि डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में पड़ता है। तो मेरी जो बेसिक स्कूलिंग हो गई वो वहाँ पे हमारा एक स्कूल था, मुस्लिम सल्फिया स्कूल, जहाँ पे मैंने 8th तक अपनी स्टडीज़ की। उसके बाद मेरा एडमिशन JK सैनिक स्कूल मानसबल में हो गया, जहाँ से मैंने 12th किया। तो 12th के बाद मैंने कश्मीर जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता था वो मैंने उसमें मैं अपेयर हुआ। तो और मेरी सिलेक्शन फिर दोनों BDS डेंटल में भी हो गया था और वेटनरी साइंसेज में भी हो गया था। तो फिर मैंने लेकिन BVSC किया। तो इन 2013 मैंने अपना जो BVSC वो कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने कुछ कोचिंग, पहले मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूशन में ज्वाइन किया, सचदेव यूनिवर्सिटी कॉलेज, जहाँ मैं जूलॉजी वगैरह पढ़ाता था। जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे थे मेडिकल के लिए, या जो भी मेडिकल में एग्जाम्स होते थे, डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम्स होते, चाहे वो MBBS होता था, BDS, BVSC और एग्रीकल्चर एग्जाम्स होते थे। तो वहाँ पे मैंने 2 साल वहाँ पे आई टॉट देम। तो उसके बाद मेरी सिलेक्शन हो गई थी J&K बैंक में, मैं एज बैंकिंग एसोसिएट गया था। तो मीनवाइल आई वाज प्रिपेयरिंग, तो मैंने और प्रिपरेशंस की थी। तो फिर मेरा J&K PSC में वेटनरी असिस्टेंट सर्जन हो गया। तो उसी दौरान मैंने SSB का एक नायब तहसीलदार वाला एग्जाम भी दिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हो गया था। फिर मैंने उसमें भी वहाँ पे भी मैंने कुछ अपनी जो जॉब है वो मैंने कंप्लीट किया। अच्छा सर, अब ये अगर आपके सफ़र के बारे में बात की जाए, आप इस टाइम एक गवर्नमेंट ऑफिसर भी है और साथ ही साथ आपने रिसेंटली यहाँ सर्टिफाइड एडवांस करियर काउंसलर को आप और प्रोफेशनल लाइफ कोच इस टाइम है। तो आपको लगता है कि कश्मीर में बहुत ज़्यादा कम इसको अहमियत दिया जाता है इस काउंसलिंग के बारे में? बिल्कुल। पहले आप ये बताइए, ये करियर काउंसलिंग जो है ये असल में क्या होती है और प्रोफेशनल लाइफ कोच किसको कहते हैं? जी सुहेल साहब, पहले बोलते थे कि किसी भी फील्ड में कामयाब होने के लिए आपको स्किल सेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आजकल कहते हैं कि एक 80-20 रूल उसको बोलते हैं, पैरेटो प्रिंसिपल। वो कहते हैं कि इट्स 80% इज माइंड सेट एंड 20% ही स्किल सेट है। लेकिन जो हमारा, अगर हम आप एजुकेशन सिस्टम भी देखें, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो क्या वहाँ पे ज़्यादा फोकस हमारे स्किल्स पे होता है। इन द सेंस स्किल से मेरा ये मानना है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा हु इज प्रिपेयरिंग फॉर दिस नीट वगैरह, तो उसको सब्जेक्ट सिखाए जाते हैं वहाँ पे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी। लेकिन वहाँ पे ये सिखाया नहीं जाता है कि माइंड सेटअप जैसे फॉर एग्जांपल माइंड सेटअप में क्या आता है कि उसका टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, डिस्ट्रैक्शंस को कैसे फेस करना, वो वहाँ पे बहुत कम उस पर ध्यान दिया जाता है। सो करियर काउंसलिंग हो गया सिंपली ये एक प्रोफेशनल हेल्प है, ये ऐसा कोई भी नहीं है, इट्स अ प्रोफेशनल हेल्प, जहाँ पे एक स्टूडेंट को आप हेल्प करते हैं कि जो बंदा एक अपने करियर को ढूंढ रहा है उसको आप हेल्प करते हैं। यू हेल्प हिम टू फाइंड अ करियर ऑफ हिज चॉइस।
तो आप उसको मदद करते हैं कि बेटा आपके लिए कौन सा बेस्ट करियर है. सो दैट इज कॉल्ड एज करियर काउंसलिंग. तो वाइल जो लाइफ कोचिंग इट्स सिंपली जहां पे हम एक बंदे को क्या करते हैं, उसके साथ हम बात करते हैं और उसको फिर उसकी जो भी लाइफ की प्रॉब्लम्स होती है हम उसके साथ बात करके उसको हेल्प करते हैं कि वो अपने अंदर ही, क्योंकि हर बंदे के अंदर अपने आंसर्स मौजूद होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, तो हम उसको हेल्प करते हैं कि ही फाइंड्स द आंसर्स विद इन हिमसेल्फ. तो लाइफ कोच एक सिंपल कैटलिस्ट होता है जो उस बंदे को हेल्प करता है कि वो अपना बेस्ट और हाईएस्ट वर्जन कैसे बन सकता है, वो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को कैसे फेस कर सकता है. दैट इज व्हाट इज ए प्रोफेशनल लाइफ कोच. तो जैसे आपने सवाल भी किया कि यहाँ पे कम तवज्जो दी जाती है, शायद इसलिए भी जी. अगर हम वादिया कश्मीर की बात करें तो वादिया कश्मीर के हमारे कई एक नौजवानों में आज स्ट्रेस पाया जाता है या तनाव, बाकी ऐसे डिप्रेशन हो रहे हैं. तो आपको लगता है कि इसमें जो है करियर काउंसलिंग का अच्छा रोल होना चाहिए, जो कि हमारे वादिया कश्मीर में कम इस करियर काउंसलिंग के बारे में? जी जी सोहेल साहब, जैसे आपने बताया ये एक जो हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट है, ये मतलब जो स्ट्रेस है इट्स बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से. तो अगर लाइफ मैनेजमेंट हम क्या सिखाते हैं कि सबसे पहले एक बच्चे को ये सिखाते हैं कि बेटा आपको ये पहले क्लियर होना चाहिए कि आपकी जिंदगी का मकसद क्या है, आपकी जिंदगी का एक लाइफ गोल क्या है. जब आपको पता है, जैसे सोहेल साहब मैं आप बताऊं, अगर मेरे को कहीं जाना है, अगर मेरे को समझो श्रीनगर जाना है, तो मैं श्रीनगर वाली गाड़ी पकड़ूंगा. जो ही मैं उस रास्ते से गया तो बीच में कहीं तक धरना हो गया, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं वहां पे. मैं क्या करूंगा, अल्टरनेट रूट ढूंढूंगा, बिकॉज मेरा डेस्टिनेशन क्लियर है, मेरा वाई क्लियर है, मुझे जाना किधर है, मेरा वो वाई क्लियर है. उसकी वजह से क्या मैं वहां रुकूंगा नहीं, मैं कंप्लेन नहीं करूंगा, आई विल ट्राई टू फाइंड एन अल्टरनेट पाथ. इसी तरीके से जब बच्चे को ये क्लियर है कि मेरे एक जिंदगी का मकसद है, जो भी उस मकसद के बीच में उसको प्रॉब्लम्स आएंगी, देखिए दिस इज श्योर कि फेलियर्स आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, बट प्रॉब्लम्स उसी को आते हैं जो किसी मंजिल में लगा है, जो किसी जस्तुजू में लगा है. तो अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है तो बंदे को ये लाइफ कोचिंग में ये सिखाते हैं कि आपको ये सोचना है कि प्रॉब्लम्स जो है वो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज है. प्रॉब्लम्स आपको नहीं आते हैं, दे डू नॉट कम टू ब्रेक यू, दे कम टू मेक यू. दे डू नॉट कम टू मेक यू बेटर, दे कम टू मेक यू बेटर. बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में ये आती है ताकि आपके कैरेक्टर को डेवलप करना होता है, आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करना होता है. सो उसके लिए प्रॉब्लम्स बहुत इंपॉर्टेंट है. जब आप देखेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं सिंपल से एग्जाम्पल बताऊंगा, जैसे हम जिम में जाते हैं, वहां हम अपनी मसल्स को ग्रो करते हैं. इसी तरीके से वहां पे हम ग्रो कैसे करते हैं, हम उस पर लोड डालते हैं, उसके बाद वो टूटती है, और जब वो नई बनती है तो दे बिकम स्ट्रॉन्गर. इसी तरीके से जो हमारा कैरेक्टर, एक बुक भी है नो मैटर व्हाट, उसमें वो एक आथर कहती है कि हमारे अंदर एक 8 मसल्स होती है, जिनको हम इंटरनल मसल्स कहते हैं, कैरेक्टर मसल कहते हैं. वो कहते हैं जिस तरीके से आपकी वो वाली मसल डेवलप होती है, इसी तरीके से ये मसल्स भी डेवलप होती है जब आपको प्रॉब्लम्स फेस करने होते हैं. व्हेन यू फेस प्रॉब्लम्स, तो उन प्रॉब्लम्स को फेस करके आपका कैरेक्टर डेवलप होता है. सो जब प्रॉब्लम्स आती है लाइफ में, जब आप उनको ये सिखाओगे कि बेटा कि प्रॉब्लम इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, तो अगर आपको प्रॉब्लम आती है आप इससे घबराना नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड दे आर वेरी एसेंशियल. आपके कैरेक्टर को बिल्ड करने, आपकी डेडिकेशन को, डिसिप्लिन को डेवलप करने के लिए प्रॉब्लम्स आर इंपॉर्टेंट. सो जब आप उसका एक नजरिया, लाइफ कोचिंग इज ऑल अबाउट, आप उसका नजरिया बदलते हैं. आप जैसे कहते हैं ना कि सोच को बदलो सितारे खुद बदल जाएंगे, निगाह को बदलो नजारे खुद बदल जाएंगे. आप उनको क्या बोलते हैं कि जस्ट बेटा यू जस्ट हैव टू चेंज द लेंस. आप एक लेंस को चेंज करें. अगर आप ब्लैक शीशा पहनते हैं, आपको पूरी दुनिया ब्लैक दिखेगी. अगर आपने ये लेंस कलर्ड रेड कलर की पहनी, आपको पूरी दुनिया रेड दिखेगी. सो इट्स ऑल अबाउट चेंजिंग योर पर्सपेक्टिव. तो लाइफ कोचिंग, अगर आपकी बात करें, आप भी एक मिडिल फैमिली से ताल्लुक रखते थे और आप इस मुकाम तक पहुंचे, आपकी इमेज जो है वो हमारी सोसाइटी में है. हमारे नौजवान जो है, कई एक स्टूडेंट्स यही कह रहे हैं कि डॉक्टर शबीर साहब ने हमें जो है नीट में पढ़ाया और वो आज अच्छे खासे मुकाम पे है. किस चीज ने आपको उस टाइम मजबूर किया कि मैं एक करियर काउंसलर बनूं? सोहेल साहब, जब चूंकि आपने बताया मेरा फादर जो है वो एक फार्मर है, तो हमारी एक बहुत हम्बल बिगिनिंग है. तो एक टाइम ऐसा भी था जब मेरे लिए 100 रुपीज एक बहुत बड़ा अमाउंट होता था. तो मुझे पता है कि जब कभी कभी होता था हमारे घर में किराया भी नहीं होता था, तो पहले पापा को सब्जी भेजनी पड़ती थी, उसके बाद मुझे किराया मिलता था. लेकिन ये था कि मैंने कभी इसको प्रॉब्लम नहीं माना. मैंने सोचा कि हाँ, अगर मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आ गई तो मुझे इस प्रॉब्लम को, दिस इज माई, मुझे इसको बदलना है, तो मुझे अपनी औकात को बदलना है. तो एक वो ग्रिड था, वो एक डेडिकेशन था कि नहीं, अपनी औकात को खुद बदलना है. अगर प्रॉब्लम्स है तो मुझे कंप्लेन नहीं करना है, मुझे कुछ आई डोंट हैव टू फील, मुझे फ्रेट एंड फ्यूम नहीं करना है, मुझे करना ठीक है, आई हैव टू एक्सेप्ट इट कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, मुझे इस प्रॉब्लम को कैसे फेस करना है. तो अल्हम्दुलिल्लाह विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह, और उसके बाद बहुत स्कूलिंग का भी बहुत एक रोल रहा. बहुत सारे, चूंकि मेरा बुक्स पढ़ने का काफी शौक है, तो बुक्स ने काफी ज्यादा एक अंदर से एक मोटिवेशन दी कि नहीं, मतलब अगर आप जैसे कि एक बिल गेट्स का शायद कोट है कि इफ यू आर बोर्न पोर इट्स नॉट योर मिस्टेक, इफ यू डाई पोर इट्स योर मिस्टेक.
तो मुझे लगा कि नहीं, चलो अब मेरे पास एक मेरे लिए चैलेंज है, ये मेरे को, दिस हैज नॉट कम टू मेक मी स्मॉल, दिस हैज कम टू मी टू मेक मी बिगर। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक वहां पे मेरी लाइफ में जो एक सबसे बड़ा जो रोल था वो यही बुक्स का था। बहुत सारे मेंटोर्स मिले जिन्होंने मुझे गाइड किया। तो आई फेल्ट उस टाइम मुझे ये लगा कि जब मैं आज स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करता हूं, मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ना जो इसको एक कमी मानते हैं, चाहे वो उनकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम होती है या उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम होती है, एक बार फेल होते तो वो रोने पे आ जाते हैं। रोने इन सेंस वो किसी का कुछ ब्रेकअप हो जाता है तो अपने फिर वो सुसाइड करने पे आता है। सो इट्स आपको एक वो एबिलिटी होना चाहिए, यू शुड हैव द एबिलिटी टू फेस फेलियर। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि वही बुक्स ने और मेंटोर्स ने हेल्प किया। सो अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं कहूंगा कि अभी मैंने आई हैव नॉट येट रीच्ड एवरीथिंग, बट अभी इंशाल्लाह अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो सारा आसमां बाकी है, अभी बहुत काम इंशाल्लाह बाकी है बस ये जी। लेकिन सर अगर बात की जाए इस टाइम आप एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, आपको क्या एक मजबूरी ये हुई कि हम एक एडवांस करियर काउंसलर बने या प्रोफेशनल लाइफ कोच बने? किस चीज़ ने आपको ये मजबूर किया कि मैं इसमें जाऊं, मैं अपने वादिया कश्मीर को कुछ दूं, वादिया कश्मीर के उन ये सितारों को कुछ दूं? सुहेल साहब आप देखिए, जब मेरा एक कोर्स है इसमें डिजिटल वर्ल्ड में, तो उसमें हम एक कोर्स पढ़ाते हैं हाउ टू फाइंड योर लाइफ पर्पस, अपनी जिंदगी का मकसद कैसे फाइंड करते हैं। तो मैंने खुद पहले ही अपने आप को इवैल्यूएट कराया, अपने बहुत सारे मेंटोर्स हैं मेरे, तो वहां पे उन्होंने कहा मुझे सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करें कि बचपन में आपको क्या चीज थी जिसमें आपको मजा आता था। तो जब आप वो करते थे ना आप खो जाते थे, यू लूज ट्रैक ऑफ टाइम। तो मुझे फिर जब मैंने जब इवैल्यूएशन किया तो वहां पे मुझे लगा कि जब मैं किसी को स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन करता था ना, वो बोलता था मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं डिस्ट्रैक्टेड रहता हूं, मेरे को टाइम मैनेजमेंट नहीं होता था, मुझे उसमें बहुत सुकून मिलता था। सो आई लव दैट थॉरली। उसके बाद आई फाउंड कि मैं इस लव को कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं इनटू ए प्रोफेशन, जो मेरा पैशन है ऑफ हेल्पिंग स्टूडेंट्स, ऑफ हेल्पिंग देम कि आप प्रॉब्लम्स को कैसे फेस कर सकते हैं, उसको कैसे मैं प्रोफेशन बनाऊं। तो उसी डायरेक्शन में मैं पिछले 1-2 साल से काम कर रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पिछले 7-8 महीने में 5-6 कोर्सेज सर्टिफाइड किए। सो इंशाल्लाह जर्नी चल रही है, इंशाल्लाह अलोंग द जर्नी। और एक बार स्टीव जॉब्स ने भी कहा था कि आप यू कीप स्ट्रगलिंग, यू कीप ना फाइंडिंग, जो आप एक्सप्लोर करते रहें, और इंशाल्लाह हो सकता है आगे डाउन द लाइन मैं शायद इसी को फुल टाइम बेस पे करूं। इंशाल्लाह दिस इज माय मिशन कि आगे मैं यही करूंगा फुल टाइम पे इंशाल्लाह। लेकिन सर आप मुझे ये बताइए कि एक डॉक्टर क्या एक तहसीलदार बन सकता है? जी हाँ, मतलब ये एक है, मुझे लगता है कि हमारे समाज को कुछ दे सकता है। सुहेल साहब हर एक बंदे में एक पोटेंशियल होता है। अब ये हो सकता है कि कोई बंदा जिसको लगता है अगर एक बार एक्सप्लोर करके कि मैं कहाँ पे बेस्ट हो सकता हूँ, वेयर आई कैन बी बेस्ट, इफ ए डॉक्टर फील्स कि ही इज बेस्ट, वो ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर सकता है इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो आई थिंक देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, कि अल्टीमेटली ये देखना है कि वेयर ही कैन परफॉर्म बेस्ट, जहां पे वो सोसाइटी को खुद को कैसे सबसे बेस्ट तरीके से एक्सप्रेस कर सकता है। तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। जी जी। अच्छा सर, बहुत सारे ऐसे नौजवान ये बातें कर रहे थे कि शिबिर साहब जो है कैरियर काउंसलिंग, ये जो एक कोचिंग है ये खुल इंशाल्लाह सोहेल साहब यही है कि एक आगे एक विजन है कि मेरे एक खुद का एक इंस्टीट्यूशन हो जहां पे हम स्टूडेंट्स को ये पढ़ाएं कि सॉफ्ट स्किल्स, जहां पे स्टूडेंट्स को हम ये पढ़ाएं पर्सनालिटी डेवलपमेंट पढ़ाएं, पब्लिक स्पीकिंग पढ़ाएं, जहां पे हम स्टूडेंट्स को ये पढ़ाएं कि व्हाट इट टेक्स, अगर आपको लाइफ में फेलियर आता है तो उसको कैसे फेस कर सकते हैं विथ ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन। तो जहां पे अभी सोहेल साहब जर्नी चल रहा है इंशाल्लाह, मतलब अभी हम काम पे लगे हैं, वी आर डूइंग अ पार्ट, वी आर लर्निंग। आप क्योंकि नया काम करने के लिए आपको खुद को अपग्रेड करना पड़ेगा, खुद को अप स्किल करना पड़ेगा। सो आई एम लर्निंग दिस स्किल, आई एम लर्निंग दी वट एवर इट्स टेकिंग कि एक मैं प्रोफेशनल एक ही चीज़ करूँ। तो इंशाल्लाह मैं वो कर रहा हूँ, तो डाउन द लाइन इंशाल्लाह वो चीज़ हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आप सोशल मीडिया पे भी काफ़ी एक्टिव होते हैं, वहाँ आपके एक यूट्यूब चैनल है बॉर्न टू फ्लाई, तो उस बारे में आप लोगों को क्या कुछ मैसेज देना चाहोगे? सुहेल साहब मेरा लाइफ का यही मिशन है कि मैं स्टूडेंट्स को हेल्प करूं, मैं बंदों को हेल्प करूं कि वो अपने बेस्ट और हाईएस्ट वर्जन को कैसे पहुंच सकते हैं। तो उसमें मेरी जो चैनल है बॉर्न टू फ्लाई, इंशाल्लाह लास्ट कुछ सालों में ये था कि मैं थोड़ा उसमें इनकॉन्सिस्टेंट रहा, उसके लिए आई एम रियली सॉरी, बट इंशाल्लाह नाउ हमने उस पर वी हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट प्रोफेशनली। इंशाल्लाह आप वीडियोस कंसिस्टेंटली आएंगे, और मैं चाहूँगा कि जो लोग हैं वो भी इसमें कमेंट्स दें, ताकि अगर वो चाहते हैं कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जिस पे वो बात करना चाहेंगे, सो आई विल दे आर मोर देन वेलकम, एंड उसमें इंशाल्लाह मैं उनकी जो कमेंट्स होंगे मैं अकॉर्डिंगली इंशाल्लाह प्लान करेंगे उसमें। अच्छा सर, एट द एंड आप ये वालिदैन को क्या कुछ मैसेज देना चाहोगे? मेरी यही मैसेज है, इट्स अ हम्बल सबमिशन टू ऑल ऑफ द पेरेंट्स कि सबसे पहले अपने बच्चे को आइडेंटिफाई करें कि उसका जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो गिफ्ट्स है वो क्या है। उसके बाद उन बच्चों को उनको ये फ्रीडम दे कि वो फ्लाई करे, वो उस वाले चले, अगर वो कल एक जो वो बनना चाहते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो मैंने एक एडवांस करियर काउंसलिंग की उसमें हमारा एक टेस्ट होता है, मैं उसके जैसे आई विल चेक 1 मिनट उसमें कि हमारे एक जो करियर काउंसलिंग में एक टेस्ट होता है जो एक सॉफ्टवेयर बेस्ड टेस्ट है, जिसमें हम बच्चे के 14 स्किल्स को आइडेंटिफाई करते
करते हैं, उसके बाद उसकी ब्रांड मैपिंग भी करते हैं, उसके बाद उसके लिए रिकमेंडेशन वहाँ से आती है कि अगर इसके पास ये स्ट्रेंथ है उसके लिए बेस्ट करियर क्या हो सकता है। तो मैं चाहूँगा कि एक वो टेस्ट हम उसका हम वी कैन टेक दिस सपोर्ट ऑफ दैट टेस्ट। एक बच्चे की स्ट्रेंथ को देखना है, उसके बाद उस बच्चे को उड़ने दे। उस बच्चे को ये ना बताएं कि सोहेल साहब ने ये कर रहे हैं, जर्नलिज्म कर रहे हैं तो मैं भी जर्नलिज्म कर, नहीं। अगर वो अच्छा एक पेंटर भी बन सकता है उसको पेंटर ही बनने दें, अगर वो अच्छा कल एक बिजनेसमैन ही बन सकता है उसको बिजनेसमैन बनने दें। एट द एंड एक्चुअली आई वांट दिस मार्टिन लूथर ने कहा था कि इफ यू आर ए स्वीपर, ऐसे स्वीप करें कि एज इफ जैसे लियोनार्डो दा विंची पेंटिंग करता था ना, मतलब हाँ, यू शुड आपको एक वो अपने काम के साथ एक मोहब्बत होना चाहिए, काम के साथ एक इश्क होना चाहिए, जो भी काम है ना वो दिल से आए। और जब आप वो काम करेंगे जिसमें आपको मोहब्बत होती है, आप उसमें कमाल कर सकते हैं। तो मेरी यही मैसेज है ऑल दी पेरेंट्स कि अपने बच्चे को आइडेंटिफाई करें, उसकी स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करें और उसको उसी फील्ड में उड़ने दे जिस फील्ड के लिए वो बना है, जिस फील्ड में बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम भी नाज़रीन किराम से ये बताना चाहेंगे कि देयर आर टू ग्रेट डेज इन वनस लाइफ, द डे यू आर बॉर्न एंड द डे यू नो व्हाई। तो आप सभी वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चे जो है, आपके बच्चे वो जो करना चाहते हैं, चाहे डॉक्टर बनना चाहते हैं, चाहे जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, चाहे प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उनको जो है अपने गोल की तरफ देखना चाहिए और आपको उनको सपोर्ट करना चाहेंगे। और सर का भी यही कहना है कि आने वाले वक्त में जो है एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला जाएगा जिसमें बच्चों को एडवांस कैरियर काउंसलिंग की जाएगी। और साथ ही हम आपको आखिर पर यह बताना चाहेंगे कि सर की एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम बॉर्न टू फ्लाई है, तो आप उस पर जाइएगा और वहां पे लेक्चर्स देता है और आपको उसमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है और उसको आप सब्सक्राइब, अपना फीडबैक जो है जरूर दीजिएगा। कश्मीर ग्लोबल टाइम्स के लिए सोहेल मकबूल का ये खुसूसी रिपोर्ट। Subscribe Kashmir Global Times YouTube channel and push the bell icon for more updates.